नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी गेट, यानी कि दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाले बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहां से हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अंजू निर्माण जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ शिखा शर्मा जुड़ी हुई हैं और साथ ही हमारे साथ अमरजीत भी जुड़े हुए हैं। हम सबका रुख करेंगे बारी बारी, लेकिन अभी से आपको तस्वीरें और अपडेट खबर को पहुंचा दे। देखिए, NH-24 पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। NH-24 को बंद कर दिया गया है। एक रास्ता खुला हुआ है, ये भी रास्ता अभी थोड़ी देर पहले बंद था, अभी ये लेकिन ट्रैफिक अब सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। एक रास्ता क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था दिल्ली NCR के लोगों को, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है NH-24 पर। ये जो सड़क खुली हुई है आप तक हम पहुंचाएं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने, आंदोलनकारियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। सड़क पर ही बैठ गए थे, सड़क पर ही हजारों किसान यहाँ पर बैठ गए थे, उनके सपोर्टर्स बैठ गए थे, क्योंकि अब दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब इसको खोल दिया गया है, वहाँ राकेश टिकैत ने इसको खुलवाया, अब ये खुल गया है। एक रास्ता खुला हुआ है। ये जो रास्ता है इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली से सड़क ये आ रही है और ये अभी जा रही है आनंद विहार को, मोहन नगर को। ये गाजियाबाद होते हुए डाइवर्जन इस तरफ से लोगों को निकलना होगा। हालांकि कई किलोमीटर का भी सफर उनको दूरी तय करके जाना है, लेकिन वकार से कहेंगे, अपने विजय वकार से कहेंगे कि इस तरफ की भी तस्वीर को दिखाइए जल्दी जल्दी, और किस तरह से यहाँ पर गतिविधियाँ हैं वो भी समझ में आए। देखिए, यहाँ पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। हर तरफ जहाँ भी आप जाएंगे, लगभग 500 मीटर के रेडियस में हर तरफ आपको किसान नजर आएंगे और हर जो भी सड़क है वो आने जाने वाली, वो सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया। वहाँ बीच में ट्रैक्टर्स खड़े कर दिए गए हैं, पूरी तरह से बैरिकेडिंग है। और ऊपर जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, मेन जो मुख्य NH-24 को जोड़ने वाली ये पुल है, वो पुल पर आंदोलनकारियों का कब्जा है। हर तरफ से टेंट लगा दिए गए हैं, लंगर लगा दिए गए हैं और वहीं पर खाना पीना रहना, एक अस्थायी टेंट, एक शिविर लगा दिया गया है। तो जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये समझ सकते हैं। एक रास्ता खोला हुआ है, सबको अगर मिला दिया जाए तो। बहुत सारे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिंगू बॉर्डर का इस वक्त हम रुख करेंगे। शिखा, हम देख रहे हैं कि 31वां दिन है, आंदोलनकारी किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, प्रदर्शन जारी है। लेकिन सबसे बड़ी वही बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे बनेगी बात, कैसे निकलेगा समाधान और कब निकलेगा समाधान। हालांकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री, कल हमने देखा कि किस तरह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 6 राज्यों के किसानों से वो सीधा रूबरू हुए थे, उनसे मुखातिब हुए। किसानों ने फीडबैक भी दिया कि ये जो कृषि कानून है वो उनके हित में है, किसानों के हित में है, भारत के हित में। बावजूद इसके जो किसान संगठन है और कई किसान जो हैं वो यहाँ पर लगातार आंदोलनरत हैं। तो कैसे बनेगी बात, कब निकलेगा समाधान, वहाँ के किसान क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर चूंकि आप मौजूद हैं, सुबह से रिपोर्टिंग कर रही हैं। ओवर टू यू शिखा। बिल्कुल आशुतोष, आप ठीक कह रहे हैं। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं किया है क्योंकि लगातार वो यहाँ पर मना कर रहे हैं, मीडिया को अंदर जाने नहीं दे रहे, क्योंकि हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से उनको परेशानी है। लेकिन आशुतोष, एक चीज़ आपको बता दें, अपडेट आपको दे दें कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है लगातार, और मीटिंग के बाद 4:30 बजे का वक्त होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यानी कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, अभी 3 से 4 दिन पहले उन्होंने मीटिंग की थी, 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में ये बात हुई थी कि किस तरीके से ड्राफ्ट तैयार किया जाए और सरकार की जो बातें हैं उन पर विचार किया जाए। आज जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य बातें हो रही है मीटिंग में, वो भी आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज इस चीज पर विचार किया जा रहा है कि वो 5 बार। बेनीवाल जी मेरे साथ में है, अभी हनुमान बेनीवाल फिलहाल मेरे साथ में मौजूद हैं। आप पहले तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं NH-48 की, जहां पर तमाम जो लोग हैं हनुमान बेनीवाल के समर्थन में आए हुए हैं, लोकतांत्रिक पार्टी के लोग यहां पे आए हुए हैं। हनुमान बेनीवाल फिलहाल मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि क्या उनका रुख है। आज जो भीड़ दिखाई दे रही है NH-48 पर, हनुमान जी, देखिए, लाखों किसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं पूरे प्रदेश के, और राजस्थान के अंदर जो भी देश में किसानों के जो भी आंदोलन चल रहे हैं, राजस्थान के किसान ने 12 तारीख को 15,000 की संख्या में उपस्थित होकर देश के किसान आंदोलन को समर्थन किया। और हमने उस समय 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 7 दिन के ज्यादा का समय हो गया, और फिर हमने तय किया RLP पार्टी ने कि 26 तारीख को बड़ा कूच हमारा दिल्ली की ओर होगा। और आज लाखों की संख्या के अंदर राजस्थान का जवान किसान 1200 किलोमीटर दूर अपने साधनों से कूच करने के लिए आया है। हम इसमें पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहते, और ये सही है कि जो किसान संगठन राजनीति से ऊपर उठकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी स्वागत करते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल उन्हें नैतिक समर्थन देने यहाँ पे आया कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री जी से भी, अमित शाह जी जो NDA के चेयरपर्सन है, उनको पत्र भी मैंने लिखा, बात भी करी, जिद छोड़े, तीनों बिल जो काले कानून इनको वापस ले और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। एक अंतिम सवाल छोटा सा जवाब दीजिएगा कि 3 समितियों से आपने इस्तीफा दिया है, आज NDA पर फैसला करने के लिए आपने 7 दिन पहले कहा था कि इसी बॉर्डर पर फैसला होगा, अब भी हो जाएगा। दिल्ली के लिए कुछ करेंगे?
करेंगे। तो हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि यहाँ से डिसीजन होगा और डिसीजन उसके बाद में दिल्ली कूच किया जाएगा। लाखों कार्यकर्ता इनके यहाँ पे मौजूद हैं फिलहाल, और आगे जो है इसके आगे जो है दिल्ली बॉर्डर है, हरियाणा बॉर्डर है, और ये आप पूरा मंच देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हनुमान बेनीवाल सभा को संबोधित भी करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि NH8 पर जिस तरीके से ये भीड़ है, इस सभा को संबोधित करने के लिए खुद हनुमान बेनीवाल यहाँ अपने जितने भी लोग हैं उनको लेकर के आए हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें नेशनल 48 की हैं, जहां आप तमाम ये जो लोग हैं वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हैं। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं NH 48 से, जहां पर खुद हनुमान बेनीवाल अभी कूच जो है दिल्ली के लिए करने वाले थे। उसके बाद अब सभा जो है, पहले सभा रखी है, उस सभा के बाद में वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि NDA पर जो डिसीजन होना है वो डिसीजन यहाँ होगा। पहले जनता के बीच में, किसानों के बीच में रह करके बातचीत होगी, उसके बाद में ये डिसीजन आज हो जाएगा कि वो NDA में रहेंगे, घटक दल के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अमरदीप को आप अभी सुन रहे थे। अमरदीप अभी हनुमान बेनीवाल से बात कर रहे थे। साफ तौर पर यहाँ स्थितियां अभी देखिए स्पष्ट होनी बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात सिर्फ एक सवाल सबके मन में कि आखिर ये कब प्रदर्शन खत्म होने जा रहा है। क्योंकि देखिए 31वां दिन है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और दिल्ली NCR की सीमाएं अभी पूरी तरह से सील हैं। लिहाजा लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है, लोग कहीं फंसे हुए हैं। फैमिली के साथ सोचिए, दूर दराज से अगर दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं तो उनको कई किलोमीटर की दूरी सफर तय करनी पड़ रही है, कई घंटे उनको जाम में देना पड़ रहा है। और हाल तो ये है कि NH 24 पर चूंकि हमारी मौजूदगी है तो ऊपर वाला पूरी तरह से वो सड़क तो ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ से जितनी भी सड़कें जाती हैं सब पर बंद है। एक सड़क जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले इसको खोला गया है। ये अपडेट हमने दर्शकों तक पहुँचाया था, लेकिन यहीं पर थोड़ी देर पहले किसान पूरी तरह से ज़मीन पर बैठ गए थे। हज़ारों की संख्या में वो आंदोलनरत थे और यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। किसान संगठन एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये सड़क जो है दरअसल दिल्ली से आ रही है और ये जोड़ रही है गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश से। ये अभी आनंद विहार जाएगी और यही सड़क मोहन नगर को निकल जाएगी। तो बस एक रास्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी अगर कहीं से भी आ सकते हैं आप 62 से या फिर दिल्ली से, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अमरदीप वहां से खबर पहुंचा रहे थे। यूपी गेट पर मेरी मौजूदगी है, सिंगी बॉर्डर पर शिखा के पास हम चले थे। अब हम रुक करेंगे टिकरी बॉर्डर का, क्योंकि वहां पर अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अंजू, लगातार हम देख पा रहे हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वो बातचीत करने को किस तरह से, अब देखिए केंद्र सरकार तो लगातार पहल कर रही है, कई दौर की वार्ता हो चुकी है। और कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा था कि खुद भारत के जो किसान थे, 6 राज्यों से जुड़े हुए थे, उनसे सीधा संवाद किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। किसानों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी दी। यानी कि केंद्र सरकार तो कदम उठा रही है, लेकिन किसानों को भी इस पहल को आगे बढ़ाना होगा, तब जाके बनेगी बात। आप जहां पर मौजूद हैं वहां के किसान क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं और क्या तस्वीरें आप दर्शकों को पहुंचाएंगे? ओवर टू यू अंजू। जी देखिए आशुतोष, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर अगर मैं आपको बात करूँ तो जो किसान है वो पिछले 31 दिनों से बैठे हुए हैं। जब पहले दिन जब यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर किसान आए तो उन्होंने काफ़ी उग्र प्रदर्शन किया, लेकिन अब वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भी चाहते हैं कि बीच का कोई रास्ता निकले, इसलिए सुबह से यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वार्ता हो रही है, सुबह से यहाँ पर मीटिंग्स हो रही है। और जिस तरीके से करीब 2 बजे के बाद से जो मीटिंग शुरू हुई है, करीब 40 संगठन उसमें भाग ले रहे हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं कि टीकरी बॉर्डर पर किसानों को जो आने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। करीब 15,000 किसान टीकरी बॉर्डर पर जुटने वाले हैं। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर होने वाली है। ये आंदोलन को बड़ा रूप भी दे रहे हैं। तो ये तमाम तैयारियां यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पे है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि किसानों की संख्या तो है ही, लेकिन यहाँ से आने जाने वाले लोगों को भी बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि ये जो सड़क है ये रोहतक को जाती है और रोहतक जाने वाले तमाम जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर जो अपना सफर है वो पैदल पूरा करे। आप देखिए लोग लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर बैग्स लेकर जा रहे हैं और तमाम लोग जो है वो पैदल जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ से करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम है। तो समझिए ये स्थिति बनी हुई है। नेशनल हाईवे जो कि लगातार बंद है, हर दिन आपको बता दूं करीब 15 लाख का नुकसान, क्योंकि लगातार जितने भी टोल हैं, हरियाणा पंजाब के जितने भी टोल हैं वो लगातार फ्री किए जा रहे हैं। तो उससे सरकार को हर दिन राजस्व का करीब 15 लाख का नुकसान भी हो रहा है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि किस तरीके से जो देश की अर्थव्यवस्था है वो इस पूरे प्रदर्शन के कारण चरमराई हुई है।